24 घंटा आपके पास है। सबसे बड़ा टाइम स्लॉट, आप एक टाइम स्लॉट दिखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं, वो सोने में देते हैं। सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं, उसके बाद क्लास को दे देते हैं। पढ़ते कहां हैं? जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा, उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन में लड़कों से कहते, कोई लड़की अगर रेडी हो गई आपके साथ भाग करके शादी करने के लिए, उसी दिन ब्लॉक मारिए कुत्ती को। रीजन समझिए, जो पिछले 20 साल के माँ बाप के प्यार को लात मार सकती है, आपके 2 साल के प्यार को भी लात मार दो। जो जिंदगी से बहुत कम लगाव रखता है, दुश्मनों पर निरंतर दबाव रखता है, किसी के मत पर कोई टिप्पणी नहीं करता, वो जानकार है, अपना सुझाव रखता है। 5 मिनट की कैपेसिटी थी, नौ घट गया, तेरी कसम का बस सुना अटक गया। डू यू नो हाउ मच फीलिंग सैड हो गया? लेट मी टेल यू डूड, तेरे भाई का ब्रेकअप हो गया। कभी तेरे लिए ज्यादा सोचा, उसको फॉरगेट करूं, एक बात बता दी, चैट पे तेरी नीति। कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार, और बोलते हो मास्टर तुम AK-47 से छल नहीं करेंगे तुम। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाई है, और करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बना हूं। लोगों को लगता है कि मुझे डराकर खुश है, उन पागलों को क्या पता मेरी मंजिल क्या है, मेरा मुकाम क्या है। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिस आदमी के पास दुनिया में गुरु और मेंटोर है, वो कभी मात नहीं खाएगा। इसलिए जिंदगी भर अपने निर्णय अकेले मत लो, एक्सपर्ट को शामिल करो, आप बहुत आगे जाओगे। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। कभी कभी किसी का अलग होना बहुत पेनफुल महसूस होता है। उसी पर एक शेर बना है, सोचा था तुमसे बिछड़कर मर जाऊंगा मैं, सोचा था तुमसे बिछड़कर मर जाऊंगा मैं, कम वक्त बुखार तक ना आया। ऐसे ही चिल मारो लाइफ में, किसी के लिए मरने की जरूरत नहीं। जब लड़ा दुनिया में कुछ काम कभी मत करना, उसमें से एक काम है समझाना। लाइफ का सिद्धांत है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, समझा गया? तो कुछ लोग का नाराज होना मेरे लिए एक टारगेट है, इतने लोग का नाराज रहना जरूरी है। उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, छोटी सी तो जिंदगी है, अब उसमें भी किसी से पूछ के छुट्टी लेने पड़े तो क्या फायदा। खुद के लिए वक्त निकालने से पहले 1000 बार सोचना पड़े तो क्या फायदा। अमीर होकर यादों में गरीब निकले तो क्या फायदा। फायदा क्या है ये बताओ, किसी और से अगर हम कंट्रोल होने लगे तो ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ। कोई के जो हंसा नहीं सके उन दोस्तों का क्या फायदा, प्यार में जो हद पात कर नहीं सके उस इश्क का क्या फायदा, उस दौलत का क्या फायदा जो अपनों के कभी काम नहीं आ पाया, उन सपनों का क्या फायदा जो हमें जगा नहीं सका, जिस छत के नीचे सुकून ना मिले उस घर का क्या फायदा, जिनके कंधों पे हम रो ना सके उस रिश्तों का क्या फायदा। सिगरेट पीने वालों को तो मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, बड़ा महान क्रांतिकारी मानता हूँ, बेचारे प्रूव कर रहे हैं कि देखो हम 10 साल से पी रहे हैं, नहीं हुआ, 11वें साल में हो गया तो फिर बात ही अलग।
कुछ बोले डेयरिंग है कि यार 50 से ज्यादा जीना नहीं चाहते हैं भैया। अच्छा तो ठीक है यार, 50 पे ही मर जाना। मन दो चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से। पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार डालेगा। जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। औरत के साथ तुम बदतमीजी नहीं कर सकते, कोई भी हो। वहां पे आप रिलीजन में नहीं बोल सकते। दुबई में पॉलिटिक्स और रिलीजन पर आप बोल ही नहीं सकते। आप घर में बैठ के बात करिए, बाहर कोई बात नहीं करेगा। जो हाल यहाँ है वहां वो हाल नहीं है। इस सब मामले में बहुत डिसिप्लिन लोग हैं और फाइन बड़ी मोहब्बत से काटते हैं। गजब पुलिस है भैया दुबई, सलाम करती 2000 दिरहम। 10+2 करते करते मैं अपने शहर का एक जाना माना अपराधी हो गया, क्रिमिनल। अब क्या हुआ कि मेरे घर वाले बहुत, खासकर मेरी माता जी बड़ी परेशान हो गई कि एक ही लड़का और वो वांटेड, बहुत परेशान रहती थी। और दुनिया के सारे अच्छे शौक हो गए मुझे, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये जितना जो कहते हैं ना राजा के शौक, 9 रत्नों में से। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो तुम अपने आप को बदल नहीं पाओगे, क्योंकि बदलने के लिए टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। वो अगर बिना टेम्परेचर दिए बदलने का रास्ता होता तो शाही वर्ग, एरिस्टोक्रेसी हमेशा वही रहती जो प्राचीन काल में थी। बुराइयां भी हैं और खूबियां भी हैं मुझ में, बुराइयां भी हैं और खूबियां भी हैं मुझ में, बुराइयां भी हैं और खूबियां भी हैं मुझ में। ढूंढने वाले तू सोच, तुझे क्या देखना है मुझ में। आप तो सर ये कट्टा पिस्टल पहले रखते थे, अब नहीं रखते हैं। अब युवा कहीं ना उठा ले कट्टा पिस्टल, उठा लेगा, देख के वो उठा लेगा। उसके अंदर का निराशा पैदा होगी, क्योंकि जब तक सिस्टम ठीक चलेगा। मैं ही नहीं, ऐसा नहीं कि मैं रखता था, भगवान कृष्ण भी रखते थे। इस देश में बिना कट्टा पिस्टल के कोई रह ही नहीं सकता। भाई राम को 24 घंटा धनुष लेके चलने की क्या जरूरत है? प्रभु राम है, श्री राम है, भगवान है, कोई जरूरत है? जब शिशुपाल वाली सभा वाला कांड हुआ तो उनसे कहा गया कि आप हथियार लेके अंदर नहीं आ सकते, चक्र लेके। उन्होंने कहा अरे शरीर का हिस्सा है। यहाँ तो अभी वो स्विमिंग पूल वाला जो मर्डर हुआ है लोहिया नगर वाला जी, बच्चे स्विमिंग पूल का झगड़ा ही तो हुआ, उसने निकाल के तुरंत शूट कर दिया। तो ऐसा नहीं, मैं भी समाज का हिस्सा हूं, और चूंकि इस समाज की आदत है बहुसंख्यक की कमजोर को सताने की, तो मजबूरी में उठाना ही पड़ता है। लेकिन फिर बच्चे अगर उठा लेंगे निराशा में, तो आने वाला समय इस देश के लिए बहुत घातक हो जाएगा, क्योंकि वो कच्ची उम्र है ना, 16-17 साल की उम्र है। उनके मन में अगर ये बात बैठ गई कि यार सिस्टम, क्या फायदा इस सिस्टम में मेहनत करने से।